नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर एसपी चन्नाबसवन्ना एसएल का बेंगलुरु ट्रांसफर। प्रदीप गुंटी आईपीएस होंगे बीदर के नए एसपी। चिटगुप्पा के नगर निगम कार्यालय में जनस्पंदन कार्यक्रम किया गया आयोजित। जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी और एसपी चन्नाबसवन्ना रहे उपस्थित। कर्नाटक सरकार 65 लाख रुपए प्रति किलोमीटर की लागत से नई ग्रामीण सड़कें बनाएगी। आरडीपीआर मंत्री प्रियांक खरगे ने कही ये बात। कांग्रेस ने 1/3 सरकार कहकर चिढ़ाया। पीएम मोदी ने खुश होकर क्यों कहा, आपके मुंह में की शक्कर। जीका वायरस को लेकर अलर्ट। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए जारी किया एडवाइजरी। कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर का बेंगलुरु कर दिया गया ट्रांसफर। अब समाचार विस्तार से। पुलिस विभाग में राज्य भर से बड़े पैमाने पर 25 आला अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं, जिसके अनुसार बीदर के एसपी चन्नाबसवन्ना एसएल का बेंगलुरु ट्रांसफर कर दिया गया है। चन्नाबसवन्ना को प्रशासन राज्य पुलिस मुख्यालय बेंगलुरु में असिस्टेंट आईजीपी के पद पर नियुक्त किया गया है और बीदर के नए एसपी प्रदीप गुंटी आईपीएस होंगे। प्रदीप गुंटी प्रिजन हेडक्वार्टर में अपनी सेवाएं दे रहे थे और वो इससे पहले मैसूर शहर के डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। चिटगुप्पा के नगर निगम कार्यालय में जनस्पंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस जनस्पंदन कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर गोविंद रेड्डी ने लोगों से शिकायत प्राप्त की, जिसमें फसल मुआवजा, जंगली जानवर द्वारा फसल बर्बादी, आवारा कुत्ते, सीसी कैमरे की मरम्मत समेत कुल 28 से अधिक शिकायतें आई हैं, जिसमें से कुछ समस्याओं को तत्काल में संबंधित अधिकारियों से बात कर समस्या का समाधान किया गया। डॉक्टर गोविंद रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि फुटपाथ पर अव्यवस्थित तरीके से दुकान है और नगरपालिका की जगह में अवैध रूप से शेड का निर्माण किया गया है तो उसे तुरंत हटाना शुरू करें। और जनता ने मांग की है कि बसवराज चौक से सरदार चौक तक नई सड़क निर्माण की जाए। इस अवसर पर बीदर एसपी चन्नाबसवन्ना लंगोटी, चन्नाबसवन्ना एसएल, सहायक आयुक्त प्रकाश कुदरे, खाद्य विभाग के उपनिदेशक सुरेखा, तहसीलदार रविन्द्र दामा, ग्रेड 2 तहसीलदार जयश्री, नगरपालिका मुखिया हुसामुद्दीन, सीपीआई श्रीनिवास अल्लापुर, पीएसआई बशुमिया व तालुका स्टार के अधिकारी उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। बसु कल्याण के सीएमसी कार्यालय में मंगलवार को रिटायर हुए अंबादास नामी कर्मचारी का सम्मान किया गया। सीएमसी में अपनी पूरी उम्र ईमानदारी से और दिल से लोगों की सेवा में लगाने वाले अंबादास का बसु कल्याण की सीएमसी कार्यालय में बड़े धूमधाम से सम्मान किया गया और उनके भविष्य के लिए और उनकी लंबी उम्र के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर सीएमसी कमिश्नर राजू बनकर, सज्जन शेट्टी, मनोज कुमार कामले, सीएमसी सुपरवाइजर और बसु कल्याण सीएमसी के तमाम सदस्य, नेता आदि उपस्थित रहे। सम्मान कार्यक्रम के बाद सभी के लिए सीएमसी में भोजन की व्यवस्था की गई थी। बसु कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। कर्नाटक सरकार 2 नई योजनाओं के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 37.62 किलोमीटर के ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कें विकसित करेगी, जिससे बुनियादी ढांचे के प्रयास से विधायक निश्चित रूप से खुश होंगे। सरकार की नई प्रगति पथ और कल्याण पथ योजनाओं के तहत 8,260 किलोमीटर सड़कें बनाने की योजना है। ग्रामीण विकास और पंचायत राज आरडीपीआर विभाग के अनुसार इस पर 6,190 करोड़ रुपए की लागत आएगी। विधायक, जिनमें से कई बुनियादी ढांचे के बजट को खाने के लिए कांग्रेस की गारंटी योजनाओं को कोस रहे हैं, उन्हें उन सड़कों को चुनने का मौका मिलेगा जिन्हें नई योजनाओं के तहत बनाया उन्नत किया जाना चाहिए। हम सड़कों को आर्थिक गलियारा मानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सड़कों में लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। आरडीपीआर मंत्री प्रियांक खरगे ने मीडिया को बताया। कविता, कथा, नाटक, सिनेमा, यक्षगान, डोल्लू, कुनिथा और अन्य जैसे लोक कला सांस्कृतिक प्रदर्शनों की दुनिया से भरपूर मैसूर साहित्यिक उत्सव का 8वां संस्करण इस सप्ताह 6 और 7 जुलाई को फिर से युवा और बुजुर्गों को रोमांचित करने के लिए मैसूर में आयोजित हो रहा है। उत्सव में 30 से अधिक सत्र आयोजित होने की तैयारी है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के 90 से अधिक दिग्गजों द्वारा एआई से लेकर ऑनलाइन युग में रिश्ते और मिलेट्स के साथ टिकाऊ जीवन शैली तक विभिन्न विषयों पर चर्चा शामिल है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में बुधवार को कहा कि जनता ने दुष्प्रचार और भ्रम को हराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनावी नतीजों के आने के बाद भी कुछ लोग जानबूझकर इससे अपना मुंह फेर कर बैठ रहे हैं। कुछ लोगों को समझ नहीं आया और जिनको समझ आया उन्होंने हो हल्ला कर देश की जनता के इस महत्वपूर्ण निर्णय पर छाया करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि आखिर पराजय भी स्वीकार हो रही है और दबे मन से विजय भी स्वीकार हो रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब से नतीजे आए हैं तब से इस सदन में एक सदस्य उनकी सरकार को 1/3 सरकार बता रहे हैं। मोदी ने कहा कि इससे बड़ा असत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं, 20 और बाकी हैं, 1/3 हुआ है, 2/3 और बाकी है, और इसीलिए उनकी इस भविष्यवाणी के लिए उनके मुंह में घी शक्कर। हाथरस में सत्संग के दौरान हुई 121 लोगों की मौत को लेकर विपक्षी नेता लगातार योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने घटना को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अनुमति से 3 गुना ज्यादा भीड़ जो दुखद घटना घटी उसका जिम्मेदार कौन है। दरअसल मंगलवार 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदर राव में भोले बाबा के सत्संग का आयोजन किया गया था। इस दौरान जैसे बाबा सत्संग खत्म करके निकले तो वहां अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 100 से अधिक लोगों की जान चली गई। हालांकि अब इस घटना को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार से कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए पूछा, अनुमति से 3 गुना ज्यादा भीड़, मौके पर प्रशासन नहीं, भीड़ मैनेजमेंट का इंतजाम नहीं, भीषण गर्मी से बचने का कोई उपाय नहीं, कोई मेडिकल टीम नहीं, घटना के बाद एम्बुलेंस नहीं, मदद के लिए फोर्स नहीं, अस्पताल में डॉक्टर और सुविधाएं नहीं, लापरवाहियों की इतनी लंबी लिस्ट लेकिन किसी की कोई जवाबदेही नहीं। हाथरस में जो दुखद घटना घटी उसका जिम्मेदार कौन है। महाराष्ट्र में जीका वायरस के कई मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीका वायरस को लेकर सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के तहत सभी राज्यों को निगरानी बढ़ाने और गर्भवती महिलाओं में जीका वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्क्रीनिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के पुणे में बीते 11 दिनों में जीका वायरस के 6 मामले सामने आ चुके हैं। 1 जुलाई को 2 गर्भवती महिलाओं में जीका वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। यही वजह है कि केंद्र सरकार इसे लेकर सतर्कता बरत रही है। सरकार ने जीका वायरस से संक्रमित महिलाओं के भ्रूण की लगातार निगरानी करने का भी निर्देश दिया है। अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं को मच्छरों से मुक्त रखने के लिए नोडल अफसर नियुक्त करने के साथ ही रिहायशी इलाकों, स्कूलों,
निर्माणाधीन स्थलों और विभिन्न संस्थानों को की भी मच्छरों से मुक्त रखने को कहा गया है। लोकसभा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाली महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर का ट्रांसफर हो गया है। इस घटना के बाद से कुलविंदर को निलंबित कर दिया गया था। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर को अब बेंगलुरु ट्रांसफर किया गया है। चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 6 जून को थप्पड़ कांड के बाद सीआईएसएफ ने कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया था और उनके खिलाफ इंटरनल जांच शुरू की थी। उनके खिलाफ वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में जांच कमेटी का गठन भी किया गया था। इस घटना के बाद कुलविंदर कौर के खिलाफ एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में मारपीट का मामला भी दर्ज किया गया था। जमानत पर जेल से बाहर आए हेमंत सोरेन फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उन पर एक जमीन पर कथित तौर पर कब्जा करने के आरोप लगाए गए थे। अपनी गिरफ्तारी से पहले सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। झारखंड हाईकोर्ट ने उनको 28 जून को जमानत दे दी थी। जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया सोरेन इस मामले में दोषी नजर नहीं आते हैं। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद से एक बार फिर उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को पार्टी से कार्यकारी अध्यक्ष का पद दिया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि बहुमत हेमंत सोरेन के पक्ष में है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति घोटाले से संबंधित सीबीआई केस में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनके वकील ने कहा, यह जानकारी दी है कि सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। उससे पहले वह आबकारी नीति से संबंधित ईडी से जुड़े मामले में तिहाड़ जेल में थे। मंगलवार को केजरीवाल ने हाईकोर्ट में अपनी सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। इस पर कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा था। सीबीआई को 7 दिनों को भीतर जवाब देना है। हाईकोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल के वकील 2 दिन के भीतर यदि कोई प्रत्युत्तर हो तो दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट ने दलीलों सुनने के लिए मामले को 17 जुलाई को सूचीबद्ध किया है। संसद में जारी हंगामे के बीच राज्यसभा में आज पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। भारी हंगामे के चलते लोकसभा पहले ही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित की जा चुकी।
सरकार को शपथ लिए मंत्रियों को विभाग संभाले और सांसदों को शपथ लिए अभी चंद दिन ही बीते थे, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी और एसपी समेत कई दलों के नेता प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताकर उसका अस्तित्व खारिज करने पर लगी है। इसे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए एक याचिकाकर्ता ने सीधे पीएम मोदी को लोकसभा से बर्खास्त करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा से बर्खास्त करने का अनुरोध करने वाली याचिका बुधवार को खारिज करते हुए कहा कि इसमें लगाए गए आरोप बेबुनियाद है और निराधार है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा है कि वह इस मामले में वो सिंगल बेंच के फैसले से सहमत है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर एसपी चन्नबसवन्ना एसएल का बेंगलुरु ट्रांसफर, प्रदीप गुंटी आईपीएस होंगे बीदर के नए एसपी। चिटगुप्पा के नगर निगम कार्यालय में जनस्पंदन कार्यक्रम किया गया आयोजित, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी और एसपी चन्नबसवन्ना रहे उपस्थित। कर्नाटक सरकार 65 लाख रुपए प्रति किलोमीटर की लागत से नई ग्रामीण सड़कें बनाएगी, आरडीपीआर मंत्री प्रियांक खड़गे ने कही ये बात। कांग्रेस ने 1/3 सरकार कहकर चिढ़ाया, पीएम मोदी ने खुश होकर क्यों कहा, आपके मुंह में की शक्कर। जीका वायरस को लेकर अलर्ट, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए जारी किया एडवाइजरी। कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर का बेंगलुरु कर दिया गया ट्रांसफर। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।